भाव था कि हम बहुत जल्दी जो डेमीगॉड की प्रार्थना था कवर किए, बट आज एक दो प्रार्थना लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम अगला चैप्टर जो 6 चैप्टर का श्रवण करेंगे। जैसे हम लोग सुन के आ रहे हैं तीसरा स्कंद, उसमें सर्ग विसर्ग बारे में चर्चा होता है। तो मैत्र मुनि से मिलने से पहले विदुर जी 3 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी तो उद्धव से कैसे खास करके मुलाकात हुआ और उनको भगवान बारे में श्रवण किए और मिला। उसके बाद फिर उद्धव जी की बोले गुरु बनाने के लिए चाहते थे। उद्धव जी बोले नहीं, आप मैत्री मुनि के पास जाइए हरिद्वार, उनसे श्रवण किए करेंगे, क्योंकि भगवान उनकी बोले हैं आपको सुनाने के लिए। ऐसे करके वो मैत्री मुनि से मिलते हैं और मैत्री मुनि से मिलने के बाद फिर गुणगान करते हैं दोनों। बाद में वो पूछते हैं क्या, भगवान की सृष्टि बारे में, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। फिर मैत्री मुनि सोचते हैं मैं कहाँ शुरू करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सृष्टि। जैसे आप जानते हैं सृष्टि बारे में हम लोग का श्रवण कर चुके हैं सेकेंड कांटो में। तो सृष्टि होने से, सृष्टि जब हो जाता है, खास करके जितने सब तन्मात्रा है ना, और जो माइंड, 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सेंस देवता, है ना, ये सब बन जाते हैं। फिर बाद में ना वो अपने आप नहीं मिल पाते, सृष्टि बना नहीं पाते, क्योंकि तो भगवान आए नहीं अभी तक। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में देवता लोग को 39 लेके 51 श्लोक के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। तो 3 भागों में प्रार्थना आता है। एक तो जो भगवान के चरण कमल है उसका गुणगान करते हैं, उसका कोई गुणगान शरण लेता है भगवान चरण कमल का, तो सभी प्रकार की कष्ट से हो जाता है। क्या कष्ट है, कहते हैं संसार में से बारिश होता है ना। तो बारिश में आपको उद्धार होने के लिए क्या चाहिए, छतरी चाहिए। तो कहते हैं संसार में जितनी प्रकार की जंतना होता है, कष्ट होता है, वो बारिश के साथ तुलना करते हैं। और उसको उद्धार होने के लिए बारिश से तो क्या करना पड़ेगा, कहते हैं छतरी का उद्धार करते हैं। भगवान के चरण कमल कैसा छतरी तरह कार्य करता है। और भगवान के चरण कमल के हम सहारा लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम होता है वो तो अविद्या से आता है। तो इसीलिए अविद्या से भौतिक इच्छा होता है, भौतिक इच्छा होने से फिर पाप करने की इच्छा होता है, फिर कर्म बंधन से फंस जाते हैं। तो भगवान के चरण कमल का सहारा लेंगे तो हमको पूर्ण विकसित ज्ञान होगा। उसके बाद भी बहुत उत्तम श्लोक बोलते हैं जो कल में बताया था, बट हो सकता है जल्दी में आपको ध्यान नहीं है। वो बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो मार्गन्तीयते मुखपद्मनिडैः छन्दः सुपन्नैः ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वराय पदम पदम तीर्थपदः पपन्ना। ये श्लोक माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, एक पेड़ के साथ तुलना करिए। एक पेड़ में एक जड़ होता है, एक पेड़ का ऊपर हिस्सा होता है। तो हरे कृष्ण भगवान, प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सा पेज है सुबोधनी का? सुबुदिन का ये पेज से श्लोक लिखा नहीं, 55 है। 55 ना, हाँ ठीक है। 41 का श्लोक है। तो यहाँ पर एक तुलना करते हैं, भगवान की चरण कमल, भगवान के मुखार बिंदु मान लेकर पेड़ के साथ तुलना करोगे। तो कहते हैं जो जो ऋषि लोग है, खास करके जो लोगों को पूरा मतलब ज्ञान है भगवान के बारे में, छंद जानते हैं, अलग की श्लोक जानते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान के मुखार बिंदु को पूरा रस को आस्वादन करते हैं, है ना। और जैसे जैसे एक पक्षी होता है ना, सुपर ने पक्षी होता है, तो आकाश को मापना चाहता है तो अपना पंख से उड़ उड़ के देखा कहाँ तो जा सकता है, तो आकाश को मापता रहता है। इसी तरह जो विभक्ति लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, जो ज्ञान है, वो भगवान की पूरा नाम नूर ज्ञान का गुणगान करते हुए भगवान का मुखार बिंद को प्रकाश लेते हुए। और मुखार बिंद से क्या आया है,
मुखार बिंदु से क्या भगवान की वाणी आया, खासकर गीता वाणी आया है ना। तो वो फेस के मतलब तुलना करते हैं, और पक्षी जैसे आकाश में उड़ता रहता है, ऐसे विभक्त व्यक्ति क्या करता है, वो अपना ज्ञान जितनी जहां तक उसका ज्ञान होगा, जहां तक उसका भक्ति होगा, तो उसी माध्यम से भगवान का गुणगान करके भगवान के मतलब मुख को आश्रय लेते हैं। लेकिन जहां तक ज्ञान की बात उठाएंगे, कितना ज्ञान भगवान की, इतना मतलब असंख्य अनंत है, भगवान का गुण कोई खत्म नहीं होता है। तो फिर वो जब वो कोशिश करते हैं, इतना ना हमसे नहीं होने वाला है, हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर होते नेति नेति, नहीं कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाएगा, फिर क्या करते हैं वो मतलब निराश हो जाते हैं एक तरह। तो क्या होता है, जैसे कुछ लोग एक्चुअली भगवान के मुखार बिंदु को देखते हैं, तो फिर कुछ लोग निराश होते हैं, जो पक्षी उड़ता है उड़ता है उड़ता है, क्या कहाँ तो उड़ेगा, तो नहीं नहीं आकाश में माप नहीं पाऊंगा, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसी तरह कुछ लोग होते हैं, खास करके जो पेड़ होता है, जड़ होता है, तो इस तरह भगवान का चरण कमल को आके आश्रय लेते हैं, क्योंकि चरण कमल से क्या निकला है, गंगा निकला है। तो जैसे कोई पथिक, कोई मतलब ट्रैवलर, वो भी थक जाता है, तो क्या करता है, पेड़ की जो छाया के नीचे बैठ के वो अपना धूप से बेचारा मतलब परेशान से छुटकारा लेता है। इसी तरह जो चरण कमल का आश्रय लेते हैं, तो वहां से क्या है, गंगा मतलब कभी भगवान के चरण कमल से गंगा निकला है, तो इसी तरह उसका शरण लेते हुए वो भी मतलब भगवान की संसार में जो कष्ट होता है, जो सिंपल रिएक्शन, उसका भी मतलब विनाश देते हैं। यानी ये श्लोक माध्यम से दोनों बात होते, भगवान के चरण कमल भी, और खास करके भगवान की मुखार बिंदु। तो अलग अलग व्यक्ति कैसे मतलब वो भगवान की मतलब और वो गंगा भगवान के चरण में निकला है, वो शिव जी अपनी मक्खा में रखते हैं, तो इसलिए वो सभी को तीर्थ पद मतलब सभी को शुभ देता है। ऐसे करके और बताते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करता है भगवान से खास करके, तो फिर क्या होता है, एक तो विरक्ति आता है, विरक्ति लोगों को आता है, लेकिन विरक्ति आना संसार में बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति कहाँ हो रहा है, मान लो आपकी आसक्ति नहीं हो रहा है भगवान से, हमारा प्रेम नहीं बढ़ रहा है, यानी जो उसको विरक्ति हो रहा है, उसका कोई मतलब अच्छा नहीं मनाते। इसलिए आसक्ति होना चाहिए भगवान के साथ, साथ साथ विरक्ति होना चाहिए, मतलब संसार है वो अच्छा मनाता है उसको, मतलब भक्ति प्रोसेस में उसको कहते हैं भक्ति जो बेस्ट भक्ति प्रोसेस आसानी से ये चीजें मतलब ज्ञान वैराग्य दोनों दे देता है। सूर्य बताते हैं, चलो जो व्यक्ति तो ऐसे कर पा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो मूर्ख होते हैं और वो क्वालिफाई नहीं होते हैं भगवान के चरण का उनका आश्रय लेने के लिए। उनका क्या कहना है, वो कहते हैं तो वो ममकार अहंकार में अंदर जीत रहते हैं। ये 44 श्लोक में बताते हैं, ममकार अहंकार के अंदर जीवन को बिताते हैं, और खास करके बहुत सा अपराध करते रहते हैं, 45 कहते हैं अपराध करते हैं, और भौतिक जीवन को बिताते हैं, इसीलिए उनका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि चरण कमल का आश्रय नहीं लेते। लेकिन जो व्यक्ति योग्य बन जाता है, चरण कमल का आश्रय लेता है, खास करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, तो क्या उसका वो व्यक्ति क्या करेगा, जैसे कहते हैं 46 में, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रबुद्ध भक्त्या विषादाश्रयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य क्रोधम यथा अंजसा निधियत अकुंठ दिस्न्यम। कहते हैं ये व्यक्ति खास करके जो जो भगवान का लक्ष्य मानता है भगवान की गुणगान में, कहते हैं क्या है सारम, कौन सा सारम है एक्चुअली, ऐसे जो अमृत पान करता है, कथा के अंदर जो कृष्ण कथा पान करता है, वो उस अमृत पान करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो असली सार है वैराग्य सार, उस उसको वैराग्य बात नहीं करें, असली वैराग्य आता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका भगवान के प्रति अटैचमेंट आ चुका है, आसक्ति आ चुका है, प्रेम आ चुका है। हाँ, उसके कारण वो वैराग्य आ रहा है, उसी वैराग्य को सार बोला जाता है। तो कृष्ण कथा पान करने से क्या फायदा है, मतलब वो व्यक्ति का लक्ष्य होता है कृष्ण का को प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा करना। तो कैसे करेगा, वो कहते भक्ति, भक्ति करके आसान से प्राप्त कर सकता है। और बताते हैं फिर इस 47 में, लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, ज्ञानी जोगी, ये तो बहुत कष्ट निभाते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब भगवान का भक्त तो भगवान की प्रार्थना करता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना, क्योंकि वो इसलिए भक्त जो होता है वो ज्ञानी से
भी बड़ा है। तो अब ऐसे बताते हुए कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सब पैदा हो चुके हैं ब्रह्मांड के अंदर हैं तीनों गुण के माध्यम से, लेकिन हम अपने आप हम लोग के बीच में हम मिलते नहीं, हम लोग तो अलग अलग रहते हैं। अब मिलेंगे तो कुछ होगा, सृष्टि होगा। तो इसीलिए कृपा करके आप हमको शक्ति प्रदान करिए। हाँ, हम हमारे अंदर कुछ योग्यता दीजिए ताकि हम जैसे आपकी सेवा में हैं, और आगे बढ़ेंगे। तो आप आदि पुरुष है, सभी देवता का के लिए सारे देवी देवता आपसे आए है ना। तो इसलिए आप अजन्मा हो, आप पुराने व्यक्ति हो, आपको चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए हमको दिशा दीजिए, हम पथभ्रष्ट हो चुके हैं, हमको गाइड करिए। ऐसे करके ये सारा जो देवता जो बने थे सत्गुण से, वो सब प्रार्थना करें। किसको कर रहे हैं प्रार्थना? ये महाविष्णु कर रहे हैं। उसके पश्चात प्रार्थना करते हैं, तो इसी साथ ये चैप्टर अंत होता है। फिर अगले चैप्टर जो सृष्टि ये का बारे में हम सुनते हैं, ये आज हम जो उसका नाम है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल गॉड। तो कैसे जो विराट रूप को प्रकट होता है। तो भागवत में ऐसे बहुत सा जगह विराट रूप के बारे में आता है। हम लोग गीता में पढ़ते हैं विश्वरूप। इस चैप्टर में टोटल 40 श्लोक है। और ये चैप्टर कैसा है? पहले 1 से 10 वो जो जो अंदर जो बन गए एलिमेंट, जो 23 प्रकार के एलिमेंट बन चुके हैं बताएंगे। वो लोग क्या होते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में महाविष्णु अपने को विस्तार करते हुए फिर वो घुसेंगे गर्भगृह विष्णु। और फिर गर्भगृह विष्णु होने के बाद वो एक विराट रूप लेंगे। उसको वो भगवान की एक भौतिक रूप है ना। तो ये चर्चा होगा 1 से 10। उसके बाद फिर 11 से 26 कैसे मतलब जो विराट रूप से तो जैसे विराट रूप हम पढ़े थे भगवान की अलग अलग शरीर का हिस्सा को अलग अलग के साथ दर्शाता है, मतलब उसको इंडिकेट करता रहता है ना। और प्लानिटरी सिस्टम 14 प्लानिट सिस्टम वर्ण, इस तरह यहाँ पर एक वर्णन होगा कैसे वो विराट रूप से अलग अलग जो निकलता है। जैसे उसका फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, आज चर्चा करेंगे कैसे मतलब भगवान की मतलब वो जो सटल सेंसेस और ग्रॉस सेंसेस कैसे प्रकट होता है, उनका आदि देवता कैसे प्रकट होते हैं है ना। फिर 27 से 34 वो बताएंगे। फिर उसका जो वर्ण हो अलग अलग लिविंग एंटिटी अलग अलग प्लैनेट में कैसे डेवलप होते हैं। और फिर 35 से 40 मैत्र मुनि क्या करें, अब वो बता रहे मैं कैसे बताऊं, बड़ा मुश्किल है ऐसे तो मुझे मतलब सारा वर्णन करना मुश्किल ही है। बट वो फिर भी मैं बताऊंगा जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं सुना हूँ, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपना अभिज्ञता के अनुसार बताऊंगा। तो ऐसे करके चैप्टर अंत होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, तो फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग सुने कितनी बार। तो आइए आपके साथ इसका करते हैं। ये चीजें ऑलरेडी पिछले चैप्टर हो चुका है। जैसे मैं चर्चा कर चुके कैसे सृष्टि होता है। महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं है ना। गीता में भगवान कहते हैं ना 13 चैप्टर की 4th में कहते हैं जब वो जीवात्मा से हम लोग संतान उत्पत्ति मतलब संसार में आते हैं तो माता के पास कैपेसिटी है संतान उत्पत्ति करने के लिए। जब तक उसको वीर्य नहीं मिलता है खुद ही संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इस तरह एक जो मदर योनि होता है, गर्भ होता है, तो वहां पर वीर्य प्रदान करना पड़ता है। इस तरह ब्रह्मांड में सृष्टि होता है, लेकिन उसके अंदर दुष्टि जब तक तो महाविष्णु नहीं देंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो महाविष्णु दुष्टि बात करते हैं तो जीवात्मा को उसमें डालते हैं अपना कर्म अपना स्वभाव होते हुए प्रधान में। फिर वो प्रधान क्या करता है समय अनुसार क्या होता है वो फिर आगे परिवर्तन होता रहता है ना। तो फिर विकार आता है, फिर महत्व तो होता है, महत्व तो फिर अहंकार में आता है, फिर तमोगुण रजोगुण अहंकार माध्यम से अलग अलग चीज बनते हैं। जो सत्वगुण अहंकार से बनता है मौन 10 सेंस देवता, फिर तमोगुण अहंकार से 5 तन्मात्रा 5 से मतलब पंचभूत बनते हैं। फिर राजसिक अहंकार से फिर वो प्राण और 10 सेंसेस और इंटेलिजेंस बनते थे। 10 सेंस मतलब कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, ये सब बन चुका है पिछले चैप्टर में। और ये सब बन चुके हैं ये सब चीजें, लेकिन वो ब्रह्मांड के अंदर है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा? ये लोग प्रार्थना करते हैं, करीब 1000 साल तक लगभग ये प्रार्थना कर रहे हैं है ना। तो आप देखिए यहाँ पर 23 एलिमेंट बन चुका है। क्या क्या 23 एलिमेंट? एक तो महत्व है, दूसरा क्या है अहंकार है ना,
तीसरा क्या है, 5 तन्मात्रा, यहाँ पर 5 तन्मात्रा, कितना हो गया, 7 हो गए, है ना। फिर आता है 5 ग्रॉस एलिमेंट, यहाँ पर ग्रॉस आता है ना, 5 ग्रॉस, सूक्ष्म और स्थूल, मतलब हो गया। और ये होता है 5 कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, कितना कितना हो गया, 5 5 ही टोटल 20 हो गया। ये जो होता है एलिमेंट आता है 5 एलिमेंट, 5 तन्मात्रा, 10 हो गया, 10 20 हो गया। और इधर अहंकार, महत्त्व और प्रधान, कितना 23 एलिमेंट हो गया। ये 23 एलिमेंट प्रार्थना सब आ चुके हैं और ब्रह्मांड के अंदर प्रार्थना करे, क्योंकि आपस में नहीं मिलते हैं। तो प्रार्थना जो किए थे पिछले चैप्टर में प्रार्थना किए, सो कौन प्रार्थना करे, खासकर देवता लोग, यहाँ पर देवता बने ये प्रार्थना कर रहे। फिर ये गर्भदखाय विष्णु को आने के लिए, मतलब खासकर भगवान को महाविष्णु प्रार्थना करें। महाविष्णु क्या करेंगे, फिर गर्भदखाय विष्णु होते हुए फिर ये प्रार्थना, मतलब उनकी प्रार्थना सुनने के बाद महाविष्णु क्या करेंगे, अपने को एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करके फिर वो उसके अंदर जाएंगे, कहाँ पर, ब्रह्मांड के अंदर जाएंगे। वहां पर शक्ति लेंगे, शक्ति देंगे, कौन सी, एक होता है विभ्रत शक्ति, और उसको होता है कोहशी, मतलब काली, मतलब एनर्जी होता है ना। तो वो जानने के बाद क्या होगा, फिर ही भगवान जब अंदर रहेंगे, फिर ये सब सृष्टि का शुरुआत होगा। ये 1 से 10 श्लोक माध्यम से बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्णन आता है सिस्टमेटिकल नहीं आता है, कभी श्लोक पहले आएगा, कुछ बाद में आएगा। लेकिन पहले जो आप पढ़े थे 7th चैप्टर में या 2nd कैंटो में, वही चीज यहाँ पे थोड़ा डिटेल है, वहां पर भी था और यहाँ पे डिटेल है। वहां पर क्या करें, जो अंडे, जिसको गोल्डन कहते हैं, गोल्डन अंडे, तो फिटस ब्रह्मांड है, हिरण्यमय होता है ना। तो वो जब गर्भदखाय विष्णु एंट्री करने से पहले वो गोल्डन कलर दिखाया था, फिर गर्भदखाय विष्णु एंट्री करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो फिटस क्या होता है, वो विराट पुरुष में मतलब दिखाता है। उसमें जो महत्व तो होता है, उसमें खास करके 3 प्रकार का डिवीजन होता है ना। तो जैसे ये कुछ कुछ समय तक तो 1000 साल तक तो काम नहीं करते, फिर 1000 साल बाद प्रार्थना करने के बाद ये काली एनर्जी, दिवस एनर्जी, कोश एनर्जी जाता है, और जो 23 एलिमेंट होते हैं फिर वो अपने से मिलते हैं। फिर ये जो एलिमेंट होते हैं, फिर क्या होता है, ये विराट पुरुष मतलब वो बनते हैं, जिसमें अलग अलग लोग, प्लानिट सिस्टम, चराचर वस्तु सब कुछ वहां पर है। मतलब क्या होता है, सृष्टि जो जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मतलब क्रिएशन कुछ नहीं बंद हो जाता है, वो ये इंडिकेट करता है कि भगवान जब तक नहीं आएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो सारा चीज भगवान ऊपर डिपेंड करता है हर स्टेप में। तो इसलिए भगवान ही आदि कारण है, अल्टीमेट कारण है, फाइनल कॉज है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो इसलिए वहां पर जब वो जाता है, जैसे हम सुने थे, ये पूरा ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, वो महाविष्णु है। और ये ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, वो गर्भ का विष्णु। अब जब तक परमात्मा नहीं आएगा तब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब जड़ वस्तु है। इसलिए जो परमात्मा होते हैं वो हमको याद दिलाते हैं क्या करना है, तो हमारा पिछला इच्छा क्या है, हमारा एक्चुअली मतलब कहते हैं हमारा पास डिजायर क्या है, तो फिर हमको याद दिलाते हैं भगवान पास जाना है। जैसे कोई जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु वो कोई मोटा नहीं होता है, पतला नहीं होता है, मतलब आपके घर में लोहा है, कुछ ये पड़ा है, वैसे पड़ा रहेगा। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, क्यों, परमात्मा है। परमात्मा चला जाएगा तो कुछ मतलब नहीं होता है। इस तरह तो भगवान जब तक आते हैं, ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं, तो उसको तो जागरण होते हैं, वो लोग सोते होते हैं ना, उठ जाते हैं, है ना। तो अपने अपनी मतलब इच्छा के अनुसार वो फिर कार्य करते हैं। जैसे जीवात्मा तो भक्त के संपर्क में आता है तो भक्ति करने लगता है ना। जैसे भगवान के भक्त के कंटैक्ट नहीं आता है तो भक्ति का कोई मतलब नहीं होता है उसको, तो अपने अपनी इच्छा से चलता है। तो इस तरह तो जीवन को परफेक्ट बनाना है तो भगवान से कंटैक्ट में आना है। तो यहाँ पर जो विराट रूप का फॉर्म लेते हैं, विराट रूप क्या है, एक तरह ये इटर्नल नहीं, शाश्वत नहीं है, ये एक मटेरियल रूप है, भौतिक रूप है। और जो व्यक्ति खास करके भगवान से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, शक्तिमान को नहीं जानते, शक्ति जानता है, जो न्यूफाइट डिवोटी है, जो न्यूफाइट व्यक्ति होते हैं, जो लेस एडवांस होते हैं, जो लोग मैटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं थोड़ी सी, तो वो लोग क्या होते हैं, अलग अलग भगवान की शक्ति को देखते हैं, एक भगवान के एक अंग माध्यम से देखते हैं। इसीलिए ये एक्चुअली मतलब विराट रूप का परिकल्पना, और ये इमेजिन करते हैं, ये बोनाफाइड मतलब इमेजिन है। तो इसीलिए तो यहाँ पर बता रहे हैं कैसे जो भगवान जाते हैं फिर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये 3 प्रकार डिवाइडेशन होता है। एक तो 1 प्रकार की, एक 10 प्रकार की, एक 3 प्रकार की। एक मतलब क्या होता है, जो चेतना आता है, खासकर जो जीवात्मा होते हैं
उनको ज्ञान शक्ति माध्यम से जैसे विराट रूप के अंदर टोटल विराट रूप होता है सभी का चेतना, सारा जीवात्मा एक एक जगह में सब चेतना चेतना सभी का। तो धीरे धीरे क्या होता है वो चेतना जब फिर जीवात्मा बनते हैं वहां से, तो अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्ति का चेतना होता है, ये एक प्रकार की चेतना मानते हैं। फिर दूसरा प्रकार डिवीजन करते हैं वो 10 भाग में। तो 10 प्राण वायु निकलता है खास करके, जिसमें कहते हैं प्राण होता है। प्राण मतलब होता है जो हम लोग को नाक से निकलते हैं, प्राण वायु नाक से मरता है इंसान को तो लगाते हैं और प्राण है। तो आपान, जो आपान होता है, जो हम लोग टॉयलेट जाते हैं गैस निकलता है, आपान वायु होता है जो रेक्टो माध्यम से निकलता है। एक है समान वायु। समान वायु क्या होता है, जब हमको खाना खाते हैं चिपकता नहीं, कभी स्टोमक से हमको हिचकी आता है ना, गैस निकलता है, ब्लीचिंग होता है, उसको समान वायु कहते हैं। एक उदान वायु होता है। उदान वायु क्या होता है, जो हमारा गला के पास है ना रुक जाता है, हमको सफोकेशन लगता है, हम लोग जान चला जाएगा, तो उसको उदान वायु कहते हैं। एक होता है व्यान कहते हैं। व्यान मतलब पूरा शरीर में एक वायु होता है वो चलता रहता है। एक होता है नाग वायु। नाग वायु कहता है आंख खोलते हैं मुंह खोलते हैं उसके वायु लगता है, तो नाग वायु कहते हैं। एक टुक्कर वायु। टुक्कर वायु क्या होता है, जो हमारा भूख बढ़ता है, भूख लगता है, भूख बढ़ा रहा है, टुक्कर वायु कहते हैं। एक कुर्म कुर्म वायु। कुर्म वायु क्या होता है, जो हमारा शरीर में जो खास करके कंट्राक्शन होता है, कुछ मतलब ढीला होता है ना, जैसे मतलब हवा लग गया मेरे शरीर में, मेरे को चोट लग गया, तो वहां पर एक कुर्म वायु होता है। एक देवदत्त वायु, वो क्या करता है, जैसे हम लोग को नींद आता है, नींद आने से पहले क्या होता है, मुंह खुल जाता है अपना आप ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भूल गया क्या कहते हैं, कौन होता है, जम्हाई 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 प्रभु जी। यस यस। तो वो जो होता है उसको कहते हैं, यानी कहते हैं जमाई कहते हैं देवदत्त वायु, है ना। और ये धनंजय वायु, धनंजय वायु होता है तो जीवात्मा को शरीर में मतलब सस्टेन करता है, उसको आधार पर रखता है। ऐसे के 10 प्रकार वायु मतलब ये सब डिवीजन होता है। फिर ये 3 प्रकार रूप से डिवीजन होते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो क्या है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैव। आध्यात्मिक मतलब होता है जो सटल सेंसेस, आध्यात्मिक है ना। और आदि दैव होता है जो सेंस देवता। और आदिभूत होता है जिसमें 5 पंचभूत होते हैं और उनकी तन्मात्रा, इस सब प्रकार की डिवीजन होता है। ये थोड़ा टेक्निकल के, तो ऐसे सब वर्णन करने के बाद फिर बताते हैं मैत्र मुनि, कहते हैं ये सब हो गया, ये सब हो जाए, ये करीब 10 श्लोक माध्यम से सारा चीज वर्णन कर देते हैं। फिर बताते हैं ये जो अलग अलग डेमीगॉड है, खास करके अलग डेमीगॉड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जैसे विराट रूप हो गया, जैसे मैं बताया था विराट रूप है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आप ले सकते हैं। आप क्या, एक ग्रॉस ऑर्गन, जो विराट रूप मतलब ग्रॉस ऑर्गन आदिभूत है, वहां से निकलेगा क्या है, सेंस देवता निकलेगा। और उसके साथ साथ उनका सटल सेंसेस मतलब क्या है, आध्यात्मिक। और साथ साथ फिर आगे सेंस ऑब्जेक्ट और आदिभूत। उदाहरण स्वरूप जैसे मतलब हमारा माउथ, माउथ हो गया क्या, मुख हो गया क्या, ये हो गया ग्रॉस ऑर्गन, ये आदि भूत हो गया, है ना। उसमें मुंह में उनका जो 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 देवता होते हैं खास करके जो कंट्रोल करते हैं, उनका नाम क्या है, मुख, मुख में कौन सा देवता कंट्रोल करता है, कौन बताएगा, अग्नि, अग्नि देवता है, ठीक है। उसमें सटल सेंसेस क्या है, मुख में वाच, वाणी आता है ना, वाच, ओके। तो फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, हम शब्द से बोलते हैं ना। तो जैसे उदाहरण लेता हूं, मान लो आंख, आंख हो गया एक ग्रॉस ऑर्गन हो गया, है ना, ये विराट रूप का। उसमें निकलेगा उनका देवता कौन है, आंख का, आंख का सेंस देवता कौन है, सन, सूर्य सन, सूर्य सूर्य, सूर्य, ठीक है, सूर्य। उसमें सटल सटल सेंसेस क्या है, सटल ऑर्गन चक्षु, आंख में चक्षु नहीं होगा, चक्षु, दिव्य चक्षु दिलो से है ना। तो चक्षु जो होता है आई साइट है ना, ये हो गया सटल सेंसेस। और हम क्या देखेंगे, मतलब उसका तन्मात्रा क्या है, देखेंगे क्या, रूप देखेंगे, अलग अलग रूप देखेंगे चक्षु से, राइट। अच्छा अच्छा, और लेंगे मान लो लेंगे स्किन, स्किन लेंगे, स्किन,
स्किन का मतलब ग्रॉस ऑर्गन है ना, विराट रूप का, उसे निकलेगा क्या? स्किन का देवता कौन है? एयर, नहीं, वायु, दिक वायु, दिक देवता, दिक देवता, ठीक है। और उसमें सेंस ऑर्गन क्या है, मतलब आध्यात्मिक सेंस ऑर्गन क्या है ईयर का? सॉरी सॉरी ईयर में पूछा था, मैं क्या पूछा था? स्किन, स्किन पूछा था ना, स्किन, स्किन हो, चलिए हो गया, स्किन स्किन हो का गया। तो वायु देवता है। नहीं, स्किन का हो गया, कहते हैं यहाँ पर लिखा है ट्री पर्सनिफाइड। तो ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, ये पूरा इसमें करीब ये उदाहरण स्वरूप मान लो लूंगा एक अहंकार, अहंकार मान लो विराट रूप में अहंकार आया। प्रभु जी अहंकार चार्ट नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रभु इसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, चार्ट नहीं दिख रहा है प्रभु जी। चार्ट नहीं बना है। आप सुबोधिनी आपको पास होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सुबोधिनी ऑर्डर करना पड़ेगा, उसमें आप मेंशन देख सकते हैं। अहंकार मान लो, अहंकार का ईगो, मैटेरियल ईगो, तो हो गया मतलब विराट रूप का आदि भूत है, ग्रॉस ऑर्गन। उससे उससे सेंस देता कौन है ईगो का, अहंकार का? रुद्र, रुद्र हो गया सेंस देवता, ठीक है। तो उसमें कार्य क्या होता है, मतलब सटल 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 ऑर्गन क्या है, सटल सेंस क्या कौन है? अलग अलग कर्म 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 करते हैं, अलग कर्म करते हैं, पार्शियल एक्टिव करते हैं। और उसमें क्या करता है, क्या खास करके मतलब सेंस ऑब्जेक्ट कौन है, उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, वस्तु को, हमारे ईगो, ईगो के ऊपर। अच्छा, अब मान लो हाथ लेंगे, हाथ, हाथ हैंड्स, ये हो गया विराट रूप का स्थूल ऑर्गन, ग्रॉस ऑर्गन। उसका सेंस देवता कौन है हाथ का, हैंड का? इंद्र। इंद्र, ठीक है। उसका सेंस हो गया। और सटल सूक्ष्म ऑर्गन क्या है हाथ का? चक्षु, चक्षु प्रभु जी। अरे वाह, तो ये चक्षु ये कहाँ है? हैंड, चक्षु। हाथ हैंड बोल रहे हैं, हैंड बोल रहे हैं, आंख नहीं, हैंड। हैंड, हाथ, हैंड। तो वहां अच्छा पर क्या हाथ, कर, आंख, मुझे आंख सुबह। तो आंख का इंद्र होता है कि आंख तो सूर्य होता है? हाथ का इंद्र है। और हाँ, हाथ अच्छा जो सॉरी है प्रभु जी, एक्चुअली मेरे पास ये चार्ट नहीं है। हाथ, तो हाथ हमारे को अपनी जीविका कमाने के काम आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम उसमें खरीद कर करते हैं, सेल करते हैं, हमारा पूर्ति करते हैं, है ना, सेंस मतलब उस माध्यम से। और तो ऐसे करके सारा चलो वहां पर करीबी 15 लगभग चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये वर्णन आता है, जैसे विराट पुरुष का मतलब मत्था होता है, मतलब जो 3 प्लानिट सिस्टम है ना, भगवान के जो लेग होता है ये आर्थिक प्लानिट सिस्टम, भगवान की आबरण होता है ये चलिए स्वर्ग, और जो भगवान की मत्था होता है वहां पर सत्वगुण रहते हैं, हेवनली प्लानिट सिस्टम होता है। तो भगवान के अलग अलग जो विराट माध्यम से ये वर्णन होता है। और खासकर वर्ण में ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, कौन चैप्टर में? ये चर्चा होता है सेकंड कांटो में। तो विराट को अलग अलग रूप से प्लानिट सिस्टम, वर्ण, है ना, सबको, हाँ मतलब क्या होता है, जो लोग खास करके जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जो सब एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, शक्ति को जानते हैं, शक्तिमान को नहीं जान पाते हैं डायरेक्टली, तो भगवान के जो अलग अलग शक्ति होता है उसी माध्यम से वो सोचते हैं ये चीज मत लगो, ये भगवान की वो चीज है। भगवान को डायरेक्ट मतलब उनका आसक्ति नहीं है, और शक्ति माध्यम से। इसीलिए विराट माध्यम से भगवान का क्या दर्शाता है, एक भौतिक के रूप के बारे में दर्शाता है। और ये मतलब एक इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन कैसा है, ये बोनाफाइड है, क्योंकि सारा लोग तो भगवान से आसक्ति नहीं सकते ना आसानी से, तो डायरेक्ट नहीं पाएंगे, इनडायरेक्ट में ये लोग आसक्ति होते हैं। ऐसे करके सारा वर्णन करते हैं, जो भी ऑलरेडी बच्चा ऑलरेडी परीक्षित महाराज खास करके सुन चुके हैं, कहाँ से, सुखदेव गोस्वामी में, है ना। अब वो फिर दोबारा भी सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं, ये मैत्रेय मुनि कैसे बता रहे हैं स्वर्ग के बारे में, जो विदुर सम्राट थे। तो इसलिए बार बार इसको हमको सुनना पड़ता है। ये जो यूनिवर्सल फॉर्म होता है, एक ब्लू प्रिंट कहते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ यूनिवर्स, मैटेरियल फॉर्म, है ना। तो इसलिए जब हम
खास करके सुनते हैं बार बार इसको, तो हमको समझ में आता है, धीरे धीरे हम अंदर एक आत्म अनुभूति करते हैं। इसलिए फिर ये तो बताने के बाद बताते हैं, मैं कहाँ बताऊंगा, कहाँ तो बताऊंगा, क्योंकि भगवान का ऐसा दिव्य है, भगवान का सारा गुण इतना गाइगेंटिक विराट है, उनका पोटेंशियल बड़ा अनलिमिटेड है, उनका गुण भी अनलिमिटेड है। उनको बताना तो मुझे लगता है मुझे आता नहीं, ऐसे बोलते हैं मैत्र मुनि, कहते मुझे शायद कहाँ तो बताऊंगा, हाँ, लेकिन भगवान अनंत है, भगवान तो को मेरा ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो इनकरेक्ट नहीं, मतलब मैं करेक्ट बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गुणगान करता हूँ ठीक से, लेकिन मेरा पास है इतना ज्ञान नहीं बताने के लिए, मतलब भगवान अनलिमिटेड है, तो इसलिए बताते हैं, क्या कहते हैं, हालांकि मेरे अंदर एक्चुअली इतना ज्ञान नहीं है ना, हो सकता है मेरे अंदर एक्चुअली इनकम्प्लीट नॉलेज है, बट मेरे करेक्ट बता रहा हूँ और मेरे बताना चाहिए, है ना। कैसे बताते हैं, वो 36 लोग बोलते हैं भगवान का गुणगान आपको करना चाहिए। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरेर्स्वां सत्कर्तुं गिरम् अन्या अभिधासितम् अभी अन्य अभिधा असक्ति। मान लो मेरा जो जीवा है वो असक्ति हो जाएगा, शक्ति नहीं होगा, भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, जीवा क्या हो जाएगा, असक्ति नारी बन जाएगा, पश्चिचुड़ हो जाएगा। क्यों बता रहे, कहते हैं तथापि, हालांकि में भगवान बारे में सारा ज्ञान नहीं है, भगवान को जानना भी था, भगवान ब्रह्मा जी शिव जी गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, वो भी भगवान का सेवा करते रहते हैं, तथापि फिर भी मैं भगवान का गुणगान करूंगा। हे विदुर जी, मैं गुणगान करूंगा, कैसे गुणगान करूंगा, तथा मति तथा सुतो, मेरा जितना बुद्धि है, जहां तक मैं सुना हूं, जितनी ज्ञान लिया हूं, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। मेरा अनुभूति जितना है, मेरा ज्ञान विज्ञान ट्रांसलेशन जो भी हुआ है, जितनी मेरा मति है ना, जैसे कोई आकाश में चिड़िया उड़ता है, वो वहां तक उड़ेगा जहां तक उसका पंख किया, तो आकाश तो अनलिमिटेड है। इसी तरह मैं भी बताऊंगा, भगवान गुणगान करूंगा, क्यों, मैं जितना सुना हूं। क्यों करूंगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरा बुद्धि जो होगा, खास करके मेरा जो, मतलब मैं करूंगा इतना, मेरा बुद्धि जहां तक जा रहा है, मैं गुरु से जितना सुना हूं, नहीं करूंगा, मेरा शक्ति है, मेरा जो जीवा का शक्ति है बोलने का, वो क्या हो जाएगा, एक असत्य बन जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो इसलिए सभी को भगवान के गुणगान करना चाहिए। इस श्लोक माध्यम से शिक्षा मिलता है, हर व्यक्ति को थोड़ा सा जानता कम जानता है अपने हिसाब से बताना चाहिए। तो बात बोलते थे हमेशा, ये छोटे बच्चे, सरस्वती जानता है कृष्ण सुप्रीम पर्सन गॉड है, तो इसीलिए ये करने से जीवा का खुशी मिलता है। तो बोलते हैं ये तो जीवा का कार्य है, बोलना गुणगान करने का। और हमारा कान का उद्देश्य क्या है, कहते हैं एकांत लाभम वचसोनुपुंसा सुश्लोकमूलैर् गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्वादिन उपकृतयाम कथा सुधायाम उपसंगयोगम। कहते हैं एकांत लाभ, एक लाभ होता है, क्या है, एक कहते हैं जो भगवान की गुणगान करता है, खास करके है, जो अपनी वाणी से गुणगान करता है, और खास करके वाणी गुणगान होता है, लेकिन क्या होता है आदमी इतना समझ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो इसलिए क्या करते हैं जो लोग है, खासकर साधु लोग, जो श्रुतिधर काम इतना नहीं है, तो इसलिए वो उसका जो तात्पर्य को, उसका मूल रहस्य को क्या करते हैं, जो मतलब साधु लोग क्या करते हैं, उसको एक भगवान के गुण को क्या किए, एक लेखक रूप में उसको लिख के रखे, श्रुति करके, मतलब उसको स्मृति स्मृति होता है, तो उसको क्या किए, उसको लिख के रखें ताकि बार बार उसको सुन सकते हैं। तो इसलिए कान का जो उद्देश्य होता है वो बार बार सुनना है। कैसे सुनेंगे, ये कथा सुधायम, अमृत करता है, जो नास्तिक जाते हैं ना, वो कथा के पास सुनने के लिए साधु के पास है, जो साधु ऑलरेडी उसको बना के रख चुके हैं, लिख के रख चुके हैं, है ना, वो करेंगे तो हमारी लाभ ही लाभ होगा। इसलिए ये सबसे हाईएस्ट परफेक्शन, कोई ह्यूमन व्यक्ति जन्म लिया है, उसका परफेक्शन प्राप्त करना चाहता है, उसको भगवान कथा बोलेगा ऊपर श्लोक में, हाँ, और साथ साथ इसको सुनेगा। तो ये करने से हमको, और ये खास करके उपसमग्र जोगम, जैसे धूमार्ग बोलते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ये कथा अमृत है, भगवान का गुण अमृत है ना, जो उसको प्राप्त करता है वो कैसे प्राप्त होगा, उपसमग्र जोगम,
जब वो भगवान के भक्त के संग करेगा तो फिर भगवान की कथा उसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो फिर बताते हैं मैत्र मुनि, अब ये यहाँ तो कि भगवान की कथा जो होता है ना, ये तो ब्रह्मा जी के शरीर अच्छी तरह से कंप्लीट पता नहीं, इसीलिए ब्रह्मा जी भी तपस्या किए 1000 साल तक है। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद भी फिर भी वो थोड़ा कुछ समझ पाए। भगवान की कथा, भगवान के गुण क्या अचिंत्य है, मैं कहाँ तो बताऊंगा, है ना। तो इसीलिए तो उनको भी पता नहीं, खास करके कह रहे हैं अब भगवान का अचिंत्य ऐसा है, भगवान को भी खुद ही अपने बारे पता नहीं। भगवान एक्चुअली इतना वंडरफुल पोटेंसी उनके पास है, तो यहाँ तक तो भी मुनि नाम अपी मोहिनी, मतलब मुनि लोगों को भी मोहित कर देते हैं। फिर भी भगवान एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट है, भगवान है, ये भी अपने को नहीं जान पाते हैं, दूसरे का कहना क्या है। तो ऐसे करके कहते हैं हाँ, ये सारा तीनों गुण से ऊपर है, ये शब्द मन ईगो है, ये सब से ऊपर है। तो इसीलिए क्या करना है, तो यहाँ कहते हैं हमको सिंपल भगवान को प्रणाम करना, बार बार भगवान को बार बार प्रणाम करेंगे, यहाँ पर भगवान का सेवा करेंगे। इवन तो हम भगवान का गुणगान भी करते हैं, वो कैसे करते हैं, भगवान गुणगान, भगवान की शक्ति माध्यम से भगवान का गुणगान कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान को जानना इतना आसान है, भगवान को बार बार हम प्रणाम करें। ये मतलब गेम कैसे हो? विदुर जी ठीक ठाक है, बस यार ये इनवॉइसिंग का जरा पता करते रहो उनसे। क्योंकि तो विदुर जी यहाँ पर ये बात को मैत्री जी ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन तो बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं भगवान के, इसलिए इतना है मैत्री मुनि बता रहे हैं, हमको समझना क्या है, भगवान को हम कंप्लीट समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो एक बार प्रभुपाद को कोई पूछा, ए व्हाई यू रोट सो मेनी बुक्स, है ना, जस्ट बाय रीडिंग ऑल द बुक्स वन मस्ट कम टू नो दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड। इतना किताब क्यों लिखा, बोले इतना किताब पढ़ने के बाद भी आप समझ नहीं पाओगे भगवान को, समझना तो आसान नहीं। क्या मतलब है, यू हैव टू बी समहाउ एंगेज इन लॉर्ड्स सर्विस, ओके। तो ऐसे करके मैत्री मुनि बता रहे हैं, फिर आगे कल बताएंगे। विदुर जी सवाल पूछे बहुत सारा, फिर आगे चर्चा होगा। इसका कोई क्वेश्चन है, पॉइंट है, कमेंट से, टेक्निकल सब्जेक्ट था, और जो भी आप समझे होंगे जितना भी